राहुल गांधी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा महामारी को काबू करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी का सेंट्रल विस्टा परियोजना पर हमला, कहा लोगों की जिंदगी बचाएं, नए घर के लिए अंध घमंड में न रहें। यूपी में कोरोना से एक विधायक दल बहादुर कोरी का निधन, अब 4 बीजेपी विधायकों की जा चुकी है जान। यूपी में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी, इसके बाद ही लगेगी वैक्सीन। दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की सुविधा 24/7 रविवार और छुट्टी के दिन भी उपलब्ध होगी। पाबंदी के बावजूद देश में कोरोना बेकाबू, एक दिन में सबसे ज्यादा नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,14,000 से ज्यादा मामले, संक्रमित दर 23%। देश में एक दिन में महामारी से 3,915 लोगों की गई जान, अब तक 2,34,000 से ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में 3,37,000 लोग हुए डिस्चार्ज, कुल एक्टिव केसेस 36,45,000 से पार। देश में 24 घंटे में 18,26,000 से ज्यादा टेस्ट, आईसीएमआर ने जारी किए आंकड़े। ग्वालियर में एमपी सरकार के विमान की क्रैश लैंडिंग, प्लेन में थी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दोनों पायलट सुरक्षित। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन जारी, C-17 विमान बैंकॉक से लेकर आया 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर। नेदरलैंड से आई मदद, 449 वेंटिलेटर्स और 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आया विमान। इटली के राजदूत ने आईटीबीपी के रेफरल अस्पताल में शुरू किया ऑक्सीजन प्लांट, 48 घंटे में तैयार प्रोजेक्ट। दिल्ली सरकार का नया आदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन करना होगा। पुलिस की सख्ती के बाद लोग बेपरवाह बिना मास्क कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन में एंट्री। टिहरी में देर रात तक सड़क पर उतरे एसडीएम, लॉकडाउन का मजाक बनाने वालों को जमकर लगाई फटकार। अस्पताल के गेट पर तड़पता रहा मरीज, बेड नहीं मिलने से गई जान। कोरोना मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। नोएडा में मिशन संजीवनी की शुरुआत, जोमैटो कर्मी होम क्वारंटीन संक्रमितों को घर पर उपलब्ध कराएंगे मेडिकल किट। लॉकडाउन में वैक्सीनेशन पर जोर, मंत्रियों से बोले पीएम, सही फीडबैक चाहिए, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी थे मौजूद। कोरोना की दूसरी लहर की कमजोर होने के बाद पीएम ले सकते हैं कड़े फैसले, राज्यों से कहा मरीजों के इलाज पर करें फोकस। अब हर हफ्ते होगी समीक्षा बैठक, पीएम बोले कोई मोर्चा कमजोर न रहे। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने पर हुई बातचीत। पीएम के साथ वर्चुअल बैठक में बोले सुरेंद्र, प्रधानमंत्री ने की मन की बात, करनी थी काम की बात। राजस्थान कोरोना के बढ़ते मामलों से परेशान और ज्यादा सख्ती लगाई गई, 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन। शादी समारोह के लिए 31 मई के बाद मंजूरी, सिर्फ 11 लोगों को मिलेगी इजाजत। शादी समारोह में बैंड बाजा बारात पर रोक, मैरिज हॉल केटरिंग पर पाबंदी। राजस्थान में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, मनरेगा के काम भी रोके जाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर गांव जाने पर रोक, बाहरी राज्य से आने वाले को दिखाना होगा नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट। जामनगर से कोटा के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। झोला छाप डॉक्टर्स को जांच टीम पर हमला, भीड़ को उकसाकर सीएमएच और पटवारी को बंधक बनाने की कोशिश की। रोपड़ में भाखड़ा नदी में बहते दिखे रेमडेसिविर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। बिल नहीं भरने के कारण शव को बंधक बनाया गया, डीएम की दखल के बाद 35,000 चुकाकर मिली डेड बॉडी। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के तय रेट से ज्यादा पैसे लेने वालों पर नकेल, वीडियो वायरल होने के बाद एक गिरफ्तार। सिंगापुर से आया 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर, वायुसेना ने के IL-76। लॉकडाउन में छूट के दौरान सड़क पर उमड़ी भीड़, राशन खरीदने के लिए भागे लोग। पुणे में भेल बदलकर थाने पहुंचे पुलिस कमिश्नर, कहा एम्बुलेंस की शिकायत पर पुलिस वालों ने कहा था मेरा काम नहीं, मास्क हटाने पर उड़े होश। 5 दिन तक मां का अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करती रही बेटी, एम्बुलेंस के मुस्लिम ड्राइवर ने की मदद। त्रिशूल में कोविड सेंटर बना मस्जिद, 50 बेड की है व्यवस्था। दिल्ली को पहली बार मिली 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में 730 मेट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई पर केजरीवाल ने पीएम मोदी का आभार जताया, आगे सप्लाई कम न करने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि
अगर रोज दिल्ली को मिलेगी 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन तो अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड्स। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई राज्य कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की मांग। दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन सप्लाई से राज्यों के हिस्से में होगी कटौती। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पूरे देश में ऑक्सीजन सप्लाई पर ध्यान दे सरकार। दिल्ली में कोरोना के 19,133 नए केस, 335 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में फिर बढ़े कोरोना के मामले, प्रदेश में कोरोना के 62,194 नए मामले। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 853 की मौत, 63,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना के 3,056 नए मामले, 69 की गई जान। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा रोजाना 51,000 रेमडेसिविर की जरूरत, 35,000 ही मिल रहे हैं। यूपी में कोरोना के 26,780 नए मामले, करीब 29,000 लोग हुए ठीक। यूपी में कोरोना से 353 की गई जान, राजधानी लखनऊ में कोरोना से 65 की गई जान। दिल्ली सहित नोएडा में कोरोना के 1,227 मामले, गाजियाबाद में 953 की गई जान। उत्तराखंड में बढ़ रहा है कोरोना का तांडव, एक दिन में 8,517 नए मामले। उत्तराखंड में मृतकों की संख्या में इजाफा, एक दिन में सबसे ज्यादा 151 की गई जान। बिहार में कोरोना के 15,126 नए मामले, प्रदेश में एक्टिव केसेस 1,15,000 के पार। मध्य प्रदेश में 15 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती से पालन का दिया निर्देश। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 5,000 के करीब नए मामले, 52 की गई जान। आंध्र प्रदेश के वहीं कोरोना के 22,000 के करीब नए मामले, 24 घंटे में 72 की गई जान। कोरोना संकट के बीच गोवा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में चल रही फिल्म की शूटिंग पर रोक लगाई। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, कोविड ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ और लैब कर्मियों को मिले प्रोत्साहन राशि। कोरोना मरीजों को आईसीयू बेड दिलवाने की आड़ में शूटिंग करने वाले बेनकाब करोलबाग से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 13,846 नए मामले, 212 की गई जान। हरियाणा में 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा मामले, 177 की लोग की गई जान। झारखंड में करीब 7,000 नए मामले, 24 घंटे में 133 की मौत। कर्नाटक में कम नहीं हो रहे हैं कोरोना के मामले, 49,058 नए मामले। कर्नाटक में कोरोना के 328 लोगों ने तोड़ा दम, 23,000 से ज्यादा नए मामले अकेले बेंगलुरु में। केरल में बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 42,500 के करीब मामले। केरल में एक दिन में कोरोना से 63 लोगों की गई जान। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 3,90,000 से ज्यादा। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती, 8 मई से 16 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। एमके स्टालिन बने पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राजभवन में ली शपथ। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने ली शपथ, सहयोगी दलों को भी मिली जगह। शपथ ग्रहण समारोह में सहयोगी दल कांग्रेस के नेता थे मौजूद, कमल हासन भी दिखाई दिए। अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र के आरोपों पर बोले कमल हासन, कहा खरपतवार निकल गया, धोखेबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर था नाम। स्वामी चिन्मयानंद के 105वें जन्मदिवस पर मोदी चिन्मय चैनल पर टॉक्स ऑन गीता का उद्घाटन करेंगे। बंगाल में हिंसा की जांच के लिए बनी गृह मंत्रालय की टीम राजभवन पहुंची, राज्यपाल से करेगी बात। टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर हिंसा को भड़काने का लगाया आरोप, कंगना रनौत के रिजू दत्ता ने दर्ज कराई एफआईआर। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बंगाल की हिंसा पर बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव प्रचार में पार्टी के बड़े नेता दे रहे थे भड़काऊ बयान। सामना ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर किया सवाल, कहा बीजेपी को नहीं बच रही है हार। असम में सुबह करीब 6:15 बजे आए भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर तीव्रता 2.8। मामूली बात पर दो गुटों में खूनी संघर्ष, चली गोलियां, 3 की गई जान। अवैध संबंधों का आरोप लगाकर पत्नी को मार डाला, आरोपी फरार। नकली सोने के जालसाजों पर 150 पुलिसकर्मियों का ऑपरेशन, 26 लाख कैश, नकली सोने की गिन्नियों के साथ 2 देसी कट्टे बरामद। मोटरसाइकिल और कार की हुई टक्कर, एक परिवार के 5 सदस्यों की मौत।
रायपुर जेल से भागे 5 कैदी, तलाश में जिले की नाकेबंदी। मुंबई में फेक ई पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़ में आया फर्जी डॉक्टर, पिता की डिग्री पर कर रहा था इलाज, खेत में बनाया अस्पताल। जमशेदपुर में होटल कारोबारी के हत्यारे की गिरफ्तारी, मोबाइल से पकड़ में आया। बैंक में पैसे जमा करवाने आए बुजुर्ग से लूट, जेब में 50,000 लेकर फरार। ओवरलोडेड रेत से भरे 4 ट्रक्स को एसडीएम ने पकड़ा, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। लगातार 14 दिन बढ़ते तेल के दाम, 4 दिन में डीजल 1 रुपया महंगा। $28 पैसे महंगा, डीजल में 31 पैसे की बढ़ोतरी। कामयाब रहा ऑपरेशन बोरवेल, 18 घंटे के बाद सुरक्षित बाहर निकला 4 साल का मासूम। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास रिजॉर्ट में घुसा बाघ, 2 दिन से डेरा जमा रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में फंसे अपने नागरिकों के लिए पाबंदी हटाई, 15 मई से आने की अनुमति। मालदीव की राजधानी माले में पूर्व राष्ट्रपति नशीद के घर के बाहर धमाका, गंभीर रूप से जख्मी स्पीकर को भी आई चोटें। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस का ड्रग्स माफिया पर छापेमारी, शूटआउट में 25 की मौत, 1 पुलिसकर्मी शामिल। थाईलैंड के राजा का अपमान करने वाले छात्र को मिली बेल, बाकी लोगों को जाना पड़ा जेल। वैक्सीन पर छूट से राष्ट्रपति बाइडेन पर भड़के लॉयर, कहा गलत परंपरा की शुरुआत। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रमुख का बयान, चीनी रॉकेट को उड़ाने की कोई योजना नहीं।